हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन।
बजट सत्र में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सबसे पहले राहुल गांधी बोलेंगे। बजट पर दोनों ही सदन में 12-12 घंटे बहस होगी। कुल 12 घंटों की बहस के समय में से विपक्षी दल कांग्रेस को 1 घंटे का समय आवंटित किया गया है। मंगलवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर केंद्र को बजट पर जीरो सम बजट कहा था। राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद 439 आतंकवादी अब तक मारे गए हैं। इस दौरान 98 नागरिक और 109 सुरक्षाकर्मी भी मारे गए और 441 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं। भोपाल में आज मध्य प्रदेश विधानसभा कल्याण समिति और ओबीसी एसटी कल्याण समिति की बैठक होगी। दोपहर 12 बजे विधानसभा परिसर में होने वाली इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम भी शामिल रहे। भोपाल में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में अहम बैठक होगी, जिसमें पदोन्नति का रास्ता निकालने पर मंथन होगा। ये बैठक 11 बजे मंत्रालय में हुई। भोपाल में बूथ विस्तारक योजना के तहत बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर है। इस दौरान वो इंदौर, धार, रतलाम और उज्जैन में बूथ समिति की बैठक में सम्मिलित होंगे। रायपुर के अमाना का बस डिपो में सिटी बसें खड़ी कर चालक परिचालक हड़ताल पर हैं। हड़ताल के बाद मंत्रालय आने जाने वाले कर्मचारियों के सामने अब आवागमन को लेकर संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि सिटी बस संचालक परिचालक 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से स्कूल खुलने के बाद स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। 10वीं के एग्जाम 18 फरवरी से 10वीं मार्च तक होंगे। वहीं 12वीं के एग्जाम 17 फरवरी से 12 मार्च तक किए जाएंगे। पेपर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर अहम बैठक की। बैठक में कार्यक्रम को लेकर सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि 3 तारीख को राहुल गांधी दौरे पर आ रहे हैं। वहीं से लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। राहुल गांधी अपने दौरे में राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की शुरुआत करेंगे। एसईसीएल से स्पंज आयरन उद्योगों को कोयले की आपूर्ति बंद हो जाने से रायगढ़ जिले के लगभग 20 स्टील उद्योग संकट में है। राज्य सरकार से 2 दिन पहले हुए चर्चा के बाद शासन ने कोयले की आपूर्ति नहीं करने का लिखित आदेश तो वापस ले लिया, मगर कोल आपूर्ति को लेकर अब तक असमंजस की स्थिति बरकरार है। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल भारत रत्न की तर्ज पर अधिवक्ता रत्न की शुरुआत करने जा रहा है, जिसके तहत देश प्रदेश के वरिष्ठ वकीलों को अधिवक्ता रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। बीते दिनों वर्चुअल बैठक हुई, जहां पर न्याय जगत के महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सेमिनार के माध्यम से अधिवक्ता रत्न उपाधि देने का फैसला लिया गया। दतिया में फिर एक बार IBC 24 की खबर का असर हुआ है। खनिज और पुलिस की टीम ने अतरेटा में रेत का खनन कर रहे करीब 6 से अधिक ट्रैक्टर जब्त किए हैं और 2 पनडुब्बियों को जलाने की कार्रवाई की। 26 जनवरी को IBC 24 ने अवैध रेत खनन को लेकर प्रमुखता के साथ खबर दिखाई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई की। पत्थलगांव जशपुर हाईवे पर सुबह करीब 5 बजे रायपुर से रांची जा रही यात्री बस पलटने से एक हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह हादसा रायडे पुल के पास हुआ। सभी घायलों को कुनकुरी अस्पताल रेफर किया गया है। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 1,61,386 नए मामले आए हैं और 2,81,109 रिकवरी भी हुई है, जबकि 1,733 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पूरे देश में कोरोना के एक्टिव केस 16,21,603 है, जबकि संक्रमण की दर 9.26% है। छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के 2,373 नए मरीजों की पुष्टि की गई और 10 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। रायपुर में 374, दुर्ग में 307 मरीज सामने आए। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 25,734 पर पहुंच चुकी है। वहीं आज 1,744 मरीज स्वस्थ होकर लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले घंटे में 3,241 में नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, तो वहीं 56,000 लोग स्वस्थ हुए हैं। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में 16 मरीजों की मौत दर्ज की गई। वहीं प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 6.82% है। वहीं प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,162 है। मध्य प्रदेश में आज कोरोना के 9,305 नए मरीजों की पुष्टि की गई, जबकि 9 मरीजों की मौत भी दर्ज हुई है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 63,297 पर है। आज 12,041 मरीज डिस्चार्ज होकर घर लौटे हैं। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो मध्य प्रदेश में आज 1,59,967 लोगों को वैक्सीन लगी है।
भानु प्रतापपुर के सेल गांव के एक स्कूल में 10 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद ब्लॉक में कोरोना संक्रमितों की संख्या 32 पर है। छात्रों के पॉजिटिव आने के बाद स्कूल को 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। फिलहाल सभी संक्रमितों को होम आइसोलेट किया कर इलाज जारी है। भारत वेस्ट इंडीज के बीच अहमदाबाद में खेले जाने वाली वनडे सीरीज में दर्शकों की एंट्री बैन रहेगी, तो वहीं कोलकाता में होने वाले T20 सीरीज में 75% दर्शकों को एंट्री दी जाएगी। स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री पर गुजरात और पश्चिम बंगाल सरकार ने अलग अलग फैसला सुनाया है। IPL 2022 का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। IPL ऑक्शन की फाइनल लिस्ट BCCI ने जारी कर दी है। लिस्ट में 590 खिलाड़ियों के नाम है जो ऑक्शन का हिस्सा होंगे। ऑक्शन में 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आज अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। मुकाबला एटिका के मैदान पर होगा। जीत के साथ भारतीय टीम वर्ल्ड कप की फाइनल में पहुंच जाएगी। पहले सेमीफाइनल में इंग्लैंड अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे दिन शेयर बाजार में तेजी है। सेंसेक्स 500 पॉइंट्स बढ़कर 59,293 पर पहुंच चुका है, जो कि 431 पॉइंट ऊपर 59,293 पर खुला था, जबकि निफ्टी के 50 में से 41 स्टॉक बढ़त में है।